एक गांव में हल्कू नाम का एक किसान अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। एक दिन हल्कू ने अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपये रखे हैं उसे ले आओ। सहना आया है उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपये ही तो बचे हैं घर में, अब वह भी सहना को दे देंगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी। सहना से कह दो अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे देंगे। इस पर हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि मुन्नी की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वह पैसे लिए जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों को सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछा छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे कम से कम, यह पीछा तो छोड़ेगा और कम्बल के लिए मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास। ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कम्बल तो देगा नहीं, न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना खेती करना छोड़ दो, क्या फायदा खेती का, जब फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाए। तुम्हें जो सही लगता तुम करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। मुन्नी को गुस्से से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं। उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए वह बोली, ऐसे कैसे वह गाली देगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ। मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे में रुपये निकालकर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो। मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाकर रुपये लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपयों की अहमियत जानता था जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कम्बल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपये थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वह सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा हो। इस प्रकार समय बीतता गया और पूस की वह कड़कड़ाती सर्दी रात भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठिठुरने लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़कर कपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था। वह सर्दी के कारण बार बार कूं कूं की आवाज़ निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटने से सटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ठंड ज़्यादा है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेत में आ गया। घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में इतनी ठंड तो ना लगती। अब पड़े रहो ठंड में यहाँ। अब जबरा
शांत हो गया था। शायद उसे पता चल गया था कि उसके मालिक को कूं कूं की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटने पर सटाए सोचने लगा, सब किस्मत किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वह पैसे वाले बिना कुछ किए ही मजा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिल्लम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज यह रात किसी तरह काट ले, कल से तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज़्यादा ठंड ना लगेगी। हल्कू वहीं जमीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंख मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयां चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूछ की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हल्कू के पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे अपने गोद में लेकर लेट गया। और उसने भी आंखें मूंद ली थी कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी और वह एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहाँ भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सटकर बैठ गया। इसी प्रकार से रात गुजर रहा था। लेकिन तभी अचानक